हेलो नमस्कार साथियों, जयपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला टेस्ट सीरीज नहीं देखे होंगे, 21 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। 21, 22, 23, 24 वो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो को देखिए। ज्ञान बिंदु सर का बिहार दरोगा का अगर तैयारी करते हैं दोस्तों तो ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट आप जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट में अगर आप 60 नंबर पार कर रहे हैं तो सोचिए आपका रिजल्ट पक्का है दोस्तों। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और नहीं लगे तो नहीं किया कीजिए, लेकिन वीडियो अगर देखते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप ही सबके लिए बनाते हैं तो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग दोस्तों। बोला गया पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और सत्य है, यानी गलत है। ये हम लोग देखते हैं। इनका जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। सही बात है दोस्तों। इनका जन्म जो हुआ दोस्तों, ये इनका जन्म 570 में सऊदी अरब के मक्का में हुआ दोस्तों, और कुरैश कबीला में हुआ दोस्तों। किस वंशज में हुआ? कुरैश कबीला, कुरैश वंशज में दोस्तों। इन्होंने एक नए धर्म का, इस्लाम का प्रवर्तन किया। सही बात है दोस्तों। मुस्लिम संवत हिजरी संवत 622 ईस्वी में आरंभ हुआ दोस्तों, ये भी सही बात है दोस्तों। इनकी मृत्यु 832 में नहीं हुई दोस्तों, गलत है। इनकी मृत्यु 632 में हुई थी दोस्तों, वो भी मदीना में दोस्तों। कहाँ पे हुआ? मदीना में। इसलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर है? देखिए, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक नहीं है आपका, ये गलत है। आपका राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड है। कौन है दोस्तों? राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है तो क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रीय दल को देखिए, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। ये गलत है दोस्तों। 4% नहीं, 6% करना पड़ेगा उसे। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करता है तो उसे राजनीतिक दल के, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी दोस्तों। ये सही है आपका। सी भी आपका गलत है। देखिए 8% दिया गया, 8% नहीं होगा, यहाँ भी 6% होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा दोस्तों। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। सही है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन में बंगाल को पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला लिया गया। ये गलत है दोस्तों, उड़ीसा में नहीं मिलाया गया दोस्तों। देखिए, बंगाल विभाजन जब हुआ था दोस्तों, उसमें 2 भाग में बटा था, पूर्वी बंगाल और साथियों पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र था और पूर्वी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था दोस्तों। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आपका गया था पूर्वी बंगाल, फिर दोस्तों असम, फिर आपका कुछ बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र का भी हिस्सा उसमें गया दोस्तों। और पश्चिमी बंगाल में जो था दोस्तों हिंदू बहुल क्षेत्र में, इसमें आपका बिहार था, उड़ीसा था और दोस्तों बंगाल था। इसलिए आपका उड़ीसा उसमें विभाजन से पूर्वी बंगाल में नहीं गया था दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है। तीसरा पढ़िए। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। सही बात है दोस्तों, कहा जाता था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें सही है दोस्तों। पूछा कौन कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर चुनना है। सही आपका 1 और नहीं, इसमें पूछा कौन सही नहीं है। सही नहीं है आपका दोस्तों, केवल 2 सही नहीं है। चलिए हम लोग 5 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है और सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। देखिए यही गलत है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% पर भाग अधिकृत किए गए हैं। ये सही है दोस्तों। 2.4 भाग पर प्रतिशत भाग है दोस्तों। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, नहीं दोस्तों ये गलत है।
समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है। उष्ण कटिबंध, कटिबंध और दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में है। उष्ण और शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध दोनों में है दोस्तों, इसलिए आपका ये गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही है दोस्तों। पूछा क्या है, सही उत्तर को चयन करना। सही उत्तर आपका 2 और 4 है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किस बात में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो भारत संघ बनाम मदन गोपाल 1957 में दोस्तों, इसमें प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद गणवादी यूनियन बाद में किया गया था। केशवा भारत बनाम केरल राज्य इसमें भी किया गया था और नहीं निगेटिव है दोस्तों, इसलिए आपका ए आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग साथ देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं भक्ति आंदोलन में। देखिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ तमिलनाडु देश के अलवार देखिए 12 संत थे और नैनार में आपका 63 संतों थे। तो देखिए अलवार को वैष्णव मानते थे, नैनार को अलवार को शिव मानते थे और नैनार को वैष्णव मानते थे दोस्तों। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा और ब्राह्मण थे। सही बात है दोस्तों, ब्राह्मण नहीं थे, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। और दोस्तों देखिए भक्ति आंदोलन के संतों को धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया, ये भी सही है, तीनों सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा दोस्तों, सभी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों, सबसे पूर्वी बिंदु आपका आलमगीर है, सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। सबसे दक्षिणी बिंदु आपका दिमाबाद है और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सुतकांगेडोर है और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए टीपू सुल्तान की अंतिम युद्ध कौन सा था दोस्तों? मैसूर का युद्ध जो अंतिम हुआ उसका नेतृत्व करता लॉर्ड बेलीजली थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा कि अंग्रेजी सेना का मतलब अंग्रेज का नेतृत्व करता कौन था उस समय? अंग्रेज का टीपू सुल्तान को जो चौथा युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 में हुआ था दोस्तों। उस समय अंग्रेज गवर्नर बेलीजली थे दोस्तों। कौन थे? बेलीजली थे। और अंग्रेज सेना के नेतृत्व करता जनरल सर डेविड बेयर थे दोस्तों। कौन थे? जनरल सर डेविड बेयर इसका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों 10 अंग्रेज की तरफ से। 10 नंबर देखिए दोस्तों। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं? आप सभी साथी जान रहे हैं आपका भीतर कनिका में दोस्तों, उड़ीसा में जो पड़ता है, इसमें कछुआ की सभी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों। सिमलीपाल भी आपका उड़ीसा में ही पड़ता है दोस्तों, ये भी उड़ीसा में है। और केवलादेव घाना दोस्तों ये आपका असम में है दोस्तों। और सुल्तान केवलादेव घाना असम में नहीं दोस्तों, ये राजस्थान में है, राजस्थान में। और सुल्तानपुर आपका हरियाणा में दोस्तों। कहाँ? हरियाणा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? पूछा दोस्तों, यह ध्यान दीजिए, नहीं है। तो पहले आप ये दिमाग लगाइए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की गठन कब हुआ दोस्तों? 1784 को हुआ। गठन कौन किए था? हेनरी टॉम्स कोलब्रुक थे, कनवालिस थे और नेथियन हॉल हेड थे दोस्तों। लेकिन विलियम जोन्स इसके गठन से संबंधित नहीं थे दोस्तों। इसलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना हुई? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ ये पहले जानिए। 1942 से लेकर 44 में हुआ था दोस्तों समांतर सरकार का गठन। उसमें आपका झांसी में समांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई दोस्तों, बलिया में हुआ था, आपका तामलुक में हुआ था, सतारा में हुआ था दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हरिजनों की अध्यक्षता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, उपर्युक्त कथन किसका है? ये कथन आपका H.J.
खांडेकर का है। किसका है साथियों? एच.जे. खांडेकर का है। क्या बोला गया फिर से देखिए, हरिजन की अक्षमता, हरिजन की मतलब अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। मतलब आज जो हरिजन लोग गरीब हैं उनके लिए जिम्मेदार ऊंची जाति को बताया गया है। कौन बताए थे उस समय? एच.जे. खांडेकर। 14 नंबर देखिए, जोवाई और सुकरी और जोजारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपका लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए साथियों, लूनी कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में ही ये नदियां सिमट जाती है दोस्तों। आपका समुद्र तक ये नदियां नहीं जाती है। छिप्रा नदी कहाँ है दोस्तों? छिप्रा आपका नदी आपका कर्नाटक में पड़ता होगा। माही नदी दोस्तों आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। और साबरमती आपका अहमदाबाद में दोस्तों। कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्षिप्रा नदी के बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ पड़ती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ये साथियों आपका कनाडा से लिया गया। कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। अमेरिका से देखिए मौलिक अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से भारत की प्रस्तावना लिया गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा युद्ध में किन 3 राज्यों का संगठन बनाकर आक्रमण किया? देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो तालीकोटा युद्ध हुआ, पहले ये जानिए कब हुआ? 1565 में तालीकोटा युद्ध हुआ दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में एक संयुक्त मोर्चा था और एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों। इस तरफ विजयनगर साम्राज्य था और इधर संयुक्त मोर्चा में दोस्तों आपका बहमनी समुदाय से जो संयुक्त मोर्चा देखिए आपका बीजापुर था, गोलकुंडा था, फिर आपका अहमदनगर था और फिर आपका बीदर था साथियों। आपका बहमनी राज नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 था दोस्तों आपका, 4 नहीं होगा। चलिए हम लोग 16 17 चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी दोस्तों? तो आप लोग जान रहे हैं द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। इनका जन्म 1958 में हुआ दोस्तों। प्रतिभा पाटिल का जन्म 1935 में हुआ था। रामनाथ कोविंद का जन्म दोस्तों 1945 में हुआ था। प्रणब मुखर्जी का जन्म इनका नहीं याद है दोस्तों। आप लोग थोड़ा अपने से देख लीजिएगा किनका कब जन्म हुआ। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में हुआ दोस्तों। भारत के आज़ादी के बाद हुआ था। चलिए हम लोग 18 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। चलिए हम लोग करते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। फिर आगे पढ़िए आप लोग। तो किया गया था दोस्तों, ये सही है। फिर भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया था। ये भी आपका किया गया था। और मुसलमानों को जमीन और संपत्ति में बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी। ये गलत है दोस्तों, नहीं किया गया था जब्त। आपका 3 गलत है। चलिए हम लोग 19 चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में औसत गलत कथन पहचानना है। इसकी शुरुआत 14 जून 1995 को हुआ। ये सही है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ये भी सही है। यह इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती है, ये भी सही है। इसके द्वारा पारित अंतिम आदेश बाध्यकारी होता है, ये गलत है दोस्तों। बाध्यकारी नहीं होता है। इसका अंतिम आदेश RBI को आप कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर चलिए 20 चलते हैं हम लोग। ये गलत है। अमन, ओस और बोरो किस फसल की प्रमुख जातियां हैं? ये चावल की प्रमुख प्रजातियां हैं दोस्तों। किसके? चावल की। ये पश्चिम बंगाल में चावल उगाए जाते हैं दोस्तों। एक शीत ऋतु में, एक ग्रीष्म ऋतु में, एक शरद ऋतु में दोस्तों। 21 देखिए। निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सम्मिलित कीजिए।
1556 में देखिए क्या हुआ था, अकबर और हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था। 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुआ था। 1761 में आपका अहमद शाह अब्दुल्ला और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम युद्ध हुआ। दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? उनका सही क्रम है साथियों, सूबा था, सरकार था, फरगना था, गांव था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 23 देखिए, उपापचय दर सर्वाधिक होती है। उपापचय दर आपका सर्वाधिक चूहे में होता है। किसमें होता है? चूहे में। चलिए हम लोग 24 चलते हैं। युवा 2.0 युवा लेखक को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना प्राइम मिनिस्टर की शुरुआत किसने की थी? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया था। किसने किया साथियों? शिक्षा मंत्रालय। 25 चलते हैं हम लोग। ऐसी कौन से धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? तो एस्फोट्रिक ऑक्साइड है। कौन है? एस्फोट्रिक ऑक्साइड साथियों। चलिए हम लोग 26 चलते हैं। 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में कहाँ हुआ? ये आपका जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासत को एकत्रित करने के लिए एक गठन किया गया था। दोस्तों नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित देखिए, केवल द्रव्यमान, केवल ऊर्जा, केवल संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग, तीनों। आप लोग साथियों मारिए, क्या मारिएगा? बनाइएगा, मारिए, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा केवल ऊर्जा साथियों। क्या होगा? केवल ऊर्जा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए, भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, याद रखिएगा। 31 देखिए, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 32 देखते हैं। और सहित कथन यानी गलत कथन को चयन करना। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। सही है दोस्तों, सही है। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सी डी देशमुख थे। ये भी सही है आपका। बैंकों के राष्ट्रीयकरण समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे। ये भी आपका सही है दोस्तों, एल के झा समय थे। और केंद्रीय बैंक के समय आरबीआई के संस्तुति सिमरामन समिति की थी। ये गलत है दोस्तों, सिमरामन समिति नहीं किया था दोस्तों। चलिए हम लोग इस समय किया था हिल्टन आयोग था दोस्तों। कौन था? हिल्टन आयोग संस्तुति किया था दोस्तों। चलिए देखिए, एक पॉइज श्यानता गुणांक एसआई मात्रा कितना होता है? 10वां भाग होता है दोस्तों। कितना होता है? 10वां भाग। 34 देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान क्या है? तो जोधपुर है दोस्तों। क्या है? जोधपुर। मूल स्थान जोधपुर है। हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1950 में दोस्तों। चलिए हम लोग 35 देखते हैं। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? तो ये साथियों आपका काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? काहिरा मिस्र में। चलिए 36 देखते हैं हम लोग। किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना की? तो भारतीय वायुसेना ने। किसने किया? भारतीय वायुसेना ने। चलिए हम लोग 37 देखते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। चलिए हम लोग 38 देखते हैं। माता की नागरिकता के आधार पर निवेश में जन्म लेने वाले बच्चों दोस्तों, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। चलिए 39 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सभी हो जाएगा दोस्तों। एलएस बियालेस्की रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज।
40 देखिए हम लोग, सूर्य प्रकाश पृथ्वी के किस माध्यम से पहुंचता है? सूर्य प्रकाश उष्मा विकिरण के माध्यम से। किस माध्यम से साथियों? उष्मा विकिरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए हम लोग इत्यादि देखते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टोनस है दोस्तों। ऑप्शन आपका सी है, फाइटोप्लैंक्टोन्स है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए, जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन हम लोग डेमिकोलॉजी को कहते हैं। किसे कहते हैं? डेमिकोलॉजी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश। 45 देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति के कारण तो जो नहीं था वो दो साथियों आपका धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। क्या नहीं है? धर्म सुधार आंदोलन आपका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा नहीं है तो यही आपका नहीं है। सामंतवाद था, पुनर्जागरण था, वैज्ञानिक आविष्कार था। 46 देखिए, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग जैव संचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव संचयन। 47 देखिए, हाल ही के प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन लाइफ लॉन्च किया। कौन सा मिशन साथियों? मिशन लाइफ। याद रखिए, करंट अफेयर से। 48 देखिए, हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में आपको उल्फ क्रिस्टसन को चुना गया। किसे? उल्फ क्रिस्टसन को। 49 देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। 50 देखिए, हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे आर्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये साथी अरुणा सायरम को किया था। अरुणा सायरम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 51, हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है। हाइड्रा एक मांस भक्षी पौधा है। कैसा पौधा है? मांस भक्षी है। 52 देखिए, औसत यानी गलत कथन को चयन करना है। प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करते हैं जब तक नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मतलब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। ये भी आपका सत्य है। लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। गलत है दोस्तों। लोकसभा भंग होते ही लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता। जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा नहीं चुना जाएगा, जब तक चुनाव पूरा प्रक्रिया होकर नया संसद सभी जीत के जब तक नहीं आएंगे, तब तक वो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यही गलत है आपका दोस्तों। ऑप्शन जो है डी गलत है। 53 देखिए, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो रूस में हुआ था। किस में दोस्तों? रूस में। चलिए हम लोग 54 चलते हैं। चर्चित स्थल और चर्चा का कारण। एकता नगर देश का सबसे बड़ा भुलैया उद्यान है। एकता नगर जो है देश का सबसे बड़ा भुलैया स्थान है। बड़ोदरा आपका दोस्तों, बड़ोदरा आपका C-295 विमान निर्माण संयंत्र है। कदमत समुद्र तट आपका ब्लू बोच की सूची में शामिल है। और लोथल आपका राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। चलिए, एकता नगर क्या है साथियों? एकता नगर देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। बड़ोदरा आपका C-295 विमान निर्माण संयंत्र है। कदमत समुद्र तट आपका ब्लू बीच की सूची में शामिल है। और लोथल आपका राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 देखिए, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग कौन सा है साथियों? आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए, जानिए कौन सा है। आपका रिंग वर्म जो है दोस्तों कवक जनित रोग है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 देखिए, निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक
एशिया का परमाणुकरण जारी किया? ये आपका कौन किए थे? आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए। फ्रांसीसी लेखक रेन नावा दोस्तों। कौन किए थे? फ्रांसीसी लेखक रेन नावा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 57 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करता है इकोनॉमी साइंस में नोबेल पुरस्कार। तो कौन होता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। कौन सा फल नट है दोस्तों? सुपारी आपका नट फल में आता है। सुपारी नहीं, काजू दोस्तों, सॉरी, काजू आपका जो है नट फल की श्रेणी में आता है। यूनेस्को ने सोहरा में मोमलूह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना। यह निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? मेघालय राज्य में। चलिए हम लोग 60 चलते हैं। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है तो किससे है साथियों? आपका बीमा क्षेत्र से है। किससे है? बीमा क्षेत्र से। ध्यान दीजिएगा, किससे है? बीमा क्षेत्र से। चलिए 61 देखिए। फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानिक प्रजातियां हैं? ये आपका पश्चिमी घाट की विशेष प्रजातियां हैं। कहाँ की? पश्चिमी घाट की दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते चलते हैं। नेत्र प्रचलन के विनियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती हैं? नेत्र के प्रचलन के लिए नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती है? 6 दोस्तों। कितनी पाई जाती है? 6। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 देखिए। क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू आपका बिलियार्ड से संबंधित है। किससे? बिलियार्ड से। 64 देखिए। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोप्रोल है। कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोप्रोल। 65 चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून आप लोग जान रहे हैं 1881 में लॉर्ड रिपन के समय बना था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों। चलिए 66 देखते हैं हम लोग। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? फिर से देखिए। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? ये आपका पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? पंजाब में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 देखते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो आप सभी साथी इस क्वेश्चन को 110% जान रहे हैं। ये आपका गोवा में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में। 68 देखते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दिल से जो बीमारी संबंधित नहीं है वो आपका डिप्थेरिया दोस्तों दिल से संबंधित नहीं है, तपेदिक से होता है, फेफड़ा में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 69 चलते हैं। हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया था? तो हाल ही में जो नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए थे वो है आपका गिरिधर अरमाने। कौन है? गिरिधर अरमाने साथियों। 70 देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फिर से देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो US डबेर है। कौन है? US डबेर साथियों। चलिए हम लोग 71 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ये सभी के द्वारा किया गया दोस्तों। महिमा रिसर्च फाउंडेशन भी इसमें भाग लिया था, समाज कल्याण विभाग भी लिया था, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, मतलब सभी इसमें भाग लिया था। 72 देखिए। एंटवर्प हीरे की तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों नीदरलैंड में अवस्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। 73 चलिए हम लोग देखते हैं। एक लोलक का आयाम ए है, एप्टीट्यूड ए है, तो एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मापन क्या होगा? 4a होगा। कितना होगा? 4a। चलिए हम लोग 74 देखते हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है दोस्त साथियों? तो
द्रव्यमान पर है। किस पे है? निर्भरता आपका प्रत्यक्ष द्रव्यमान पे है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए, 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई थी? ये किया गया था आपका 125वीं जयंती पर दोस्तों। फिर से पढ़िए, देख क्वेश्चन देखिए, 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर में भी सुभाष अभियान की शुरुआत किया गया था? 125वीं जयंती पर साथियों। क्षेत्र देखिए, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? सी वेरिएंट है। कौन है पहला कंप्यूटर वायरस दोस्तों? सी वेरिएंट है। सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी वेरिएंट। हम लोग आगे की ओर अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मैथ का है दोस्तों, आप लोग खुद से बनाइएगा। मैथ बनाने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका। इसका ए है दोस्तों, रीजनिंग है, आप इसको भी बनाइएगा खुद से, आसान आसान है। 78 का देखिए आपका, इसमें भी ए हो जाएगा साथियों। और 79 का देखिए, 79 का आपका हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च किए, वहाँ से ज्वाइन, आपको पीडीएफ और आंसर की समेत मिल जाएगा दोस्तों। 80 देखिए, 80 में आपका हो जाएगा, 80 में आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 81 देखिए, 81 में आपका क्या होगा? आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 81 छोड़ देते हैं, आप लोग बना के हमको कमेंट कीजिएगा कहाँ सर इतना आंसर आया। चलिए हम 81 छोड़ते हैं, 82 बताते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? चलिए देखते हैं हम लोग किन कारणों से हुआ था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ये भी सही है दोस्तों। काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य ना करने देना, ये भी सही है। और भारतीय द्वारा उस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, नहीं, आपका सिर्फ ए और बी सही है दोस्तों, यानी ए आपका सही है, ये गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 83 देखते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों पर केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? अनुच्छेद 270 के तहत दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच वितरण किया जाता है करों का दोस्तों। ध्यान रखने की योग बात यह है दोस्तों। फिर से देख लेते हैं एक बार, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है? केंद्र लगाएगा दोस्तों साथियों, और एकत्रित की केंद्र द्वारा लगाया जाएगा तथा एकत्रित भी किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरण किया जाता है, तो अनुच्छेद 270 के तहत। चलिए हम लोग 84 देखते हैं। अंग्रेजों की पंजाब विलय के संदर्भ में विचार करना है। 1845 में पहली अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ, सही सत्य बात है दोस्तों। पंजाब पर किस समय जिस समय अंग्रेज का कब्जा उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये 1846 से लेकर 1848 तक शासन कर रहे थे डलहौजी दोस्तों। आपका दूसरा भी सही है। 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह और उनके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, हाँ सही है। इसका मतलब आपका डी, तीनों सही है दोस्तों। 85 देखिए, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए, किस पे किया गया था? यूनेस्को द्वारा किया गया था, फीफा द्वारा किया गया था, ये भी दोनों है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल होगा। आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोड़ दीजिए साथियों। फुटबॉल का कार्यक्रम जो भी होगा पहला फीफा के द्वारा होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 86 देखते हैं। किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम पर उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? आप सभी जान रहे हैं, ऋषभदेव का मिलता है और अरिष्टनेमि का मिलता है। अरिष्टनेमि का शंख है, ऋषभदेव का शान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान लेकर ये वैष्णव तीर्थंकर थे, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों का विचार मिलान करना है। मैक्स मूलर क्या बोले थे? चलिए इसको मिलाना पड़ेगा थोड़ा देख के दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे।
दयानंद सरस्वती बोले थे, दयानंद सरस्वती बोले थे कि ये तिब्बत से आए थे। चलिए साथियों हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से, याद रखिएगा, रट जाइए। और दयानंद सरस्वती बोले थे कि तिब्बत से आया था आर्य। और गंगानाथ झा बोले थे ब्रह्म ऋषि देश से आया था, ब्रह्मा ऋषि देश से आया था। और प्रोफेसर पेनका बोले थे, कि जर्मनी से आया था। और मैक्स बुलर बोले थे कि ये मध्य एशिया से आए थे। फिर से एक बार देखिए, बाल गंगाधर तिलक बोले थे तिब्बत से आए थे, सॉरी बाल गंगाधर तिलक बोले कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए थे। और गंगानाथ झा बोले थे कि ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। प्रोफेसर पेनका बोले जर्मनी से आए थे। और मध्य एशिया से कौन बोले थे कि आए? मैक्स बुलर बोले कि मध्य एशिया से आए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका कंचनजंगा है। कौन है दोस्तों? कंचनजंगा। चलिए हम लोग 89 देखते हैं। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? ये आपका छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में काटती है। ये 110% सत्य है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मानव समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। 90 देखिए, निम्नलिखित में कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? पहला 2 अक्टूबर 1900 पहले हुआ था दोस्तों, 2 सितंबर 1946 में, उसमें एक भी शामिल नहीं था। फिर आपका 24 अक्टूबर 1946 हुआ था, उसमें आपका शामिल हुए थे दोस्तों। यहाँ इसमें पूछा है, इसमें 5 मुस्लिम कमेटी शामिल हुए थे जो दूसरी बार अंतिम सरकार का जब गठन हुआ दोस्तों। देखिए इसमें आपका पूछा कौन शामिल नहीं था, तो आसफ अली आपका शामिल नहीं थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो 9 डिग्री चैनल आपका कहाँ पे अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप पर स्थित है दोस्तों, क्योंकि 8 डिग्री चैनल पे आपका मिनिकॉय और मालदीव है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल पर मालदीव और मिनिकॉय है साथियों। ये आपका सी सही है। 92 देखिए, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सक्षम है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल दोस्तों। कौन सक्षम है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 93, किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? मयूराक्षी परियोजना को दोस्तों। किसको? मयूराक्षी परियोजना कनाडा बांध के नाम से जाता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। इसे कनाडा बांध के नाम से हम लोग जानते हैं। 94 देखिए, नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है साथियों होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? का मध्य प्रदेश में दोस्तों। चलिए 95 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसतन वृद्धि दर सर्वाधिक रहा दोस्तों? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसतन वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? ये आपका रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों। किसमें रहा था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया, किस काल की कीर्ति है? ये राष्ट्रकूट काल की कीर्ति है। किस काल की साथियों? राष्ट्रकूट काल की। चलिए हम लोग 97 देखते हैं। निम्न कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है, मतलब गलत चुनना। असत्य कौन सा कथन है? श्रेणी व्यापारियों कारीगरों का संगठन थी। ये आपका सही है दोस्तों। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं और गुणवत्ता की कीमतों संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ये भी आपका सत्य है। और देखिए, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करता था। ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था। नहीं दोस्तों, उत्तर भारत में सिर्फ प्रचलित नहीं था, ये गलत है। किस जीव को संरक्षण के लिए सैब नामक कार्यक्रम को आरंभ किया गया? सैब जो नामक कार्यक्रम शुरू किया, ये गिद्ध के संरक्षण के लिए दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो आप सभी साथी जान रहे हैं, 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, 1 जून 1993 को। 100 देखिए, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन में इसमें अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया गया था, सत्य बात है। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत
भारत को मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को कुछ स्वसहायता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। दोनों सही है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया। आप लोग अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो देखते हैं एक लाइक आप कीजिए, आपसे लाइक से आप मेरा हौसला बुलंद होता है। और कमेंट भी क्या कीजिए दोस्तों, कहीं अगर गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं, ज़्यादा करके तो गलती नहीं करना चाहते हैं। अगर हो जाए दोस्तों आप थोड़ा क्षमा कीजिएगा, खुद से थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि PDF टेलीग्राम पर डाला रहता है, थोड़ा देख भी लिया कीजिए। एक आध क्वेश्चन मिस भी हो सकता है 100 क्वेश्चन में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।